गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज जो हमारा नया टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा बिजनेस लॉ का जो चैप्टर है इसके अंदर हमने ये पढ़ना है क्या होता है एलएलपी का मतलब, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन है हमारा 15 मार्क्स का आता है। और नॉर्मल सी बात है, जो आपका जो सिलेबस है बिजनेस लॉ का जो है इसके अंदर जो आपका स्पेसिफाइड यूनिट है, फर्स्ट 4 यूनिट है, हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। पार्टनर फर्स्ट यूनिट्स के अंदर में क्या है नेगोशिएबल का आता है, जो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। नेगोशिएबल क्या होता है, काइंड ऑफ नेगोशिएबल, इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं, पार्टीज कौन कौन सी इंक्लूड होती है, ये सभी मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब जो मैंने इसके ऊपर बनाने की सोचा है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर बनाऊँ, फिर हमारे क्या है पार्टनरशिप एक्ट के बारे में आएंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक हमेशा आता है और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। एक एक करके मैं सभी के ऊपर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, सभी चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, इसके अंदर क्या, ये किसके बेस पे बना है, क्या क्या इसमें अंदर इंक्लूड है, किसके कारण ये आया है, ये सभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने पहले डिस्कस भी किया होगा, पहले पढ़ा भी है कि जो 2 चीज़ें आई है अभी तक, एक हमारे पास कंपनी होती है और एक हमारे पास पार्टनरशिप होती है। कंपनी जो हमारे 1956 के एक्ट से स्टार्ट होती है, मतलब कि कंपनी का जो एक्ट है हमारा 1956 है और पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा 1932 है। इनके कम्बिनेशन के द्वारा हमारा क्या बना है, हमारा एलएलपी बना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दैट मीन्स जो इसके अंदर ड्रॉबैक्स थे, जो इसके अंदर भी ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को मद्देनजर रख के एलएलपी को बनाया गया है। इनके अंदर ड्रॉबैक्स क्या थे कि पार्टनरशिप के अंदर क्या होती है, जो लायबिलिटीज होती है पार्टनर्स की, जो उनकी जो लायबिलिटीज होती है पार्टनर्स की, वो क्या है अनलिमिटेड होती है। जितने फर्म के अंदर हमारा क्या है नुकसान होता है, वो सभी पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स का यूज करके वो राइट ऑफ करना होता है। कंपनी के अंदर क्या है हमारी लिमिटेड भी होती है, अनलिमिटेड भी होती है, बट ये डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर ने किस तरह से अपना शेयर्स को क्या है एक्वायर किया है। जब उसने शेयर्स को एक्वायर किया तो क्या उनके साथ एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के अंदर क्या पार्टनर्स ने अपना किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया है, वो डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स के ऊपर। तो ये क्या है, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है कि कैसे हम लिमिटेड करें अपने लायबिलिटीज को रिगार्डिंग शेयर होल्डर के। दैट मीन्स शेयर होल्डर्स को कितनी लायबिलिटीज को एक्वायर करने का अधिकार होता है, उसके लिए हमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाना पड़ा, जो कि 2008 के अंदर आया था। पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया, फिर पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, देन इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इन सभी को, इन दोनों को देखकर हमने क्या है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर क्या है कि सभी पार्टनर्स की, नाम से ही क्लियर होता है, लिमिटेड मीन्स की जो सीमित होती है, लायबिलिटी मीन्स जो हमारा दायित्व होते हैं। पार्टनरशिप ऐसी संस्था जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, किस मोटो के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस किया था 2008 के अंदर। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, एक ऐसी कॉर्पोरेटिव बॉडीज होती है। कॉर्पोरेटिव बॉडी क्या होती है, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक काम को, किसी कॉमन बिजनेस के मेन पर्पस को कंप्लीट अप करने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है, उसे एक बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। और क्या करते हैं कि पूरी तरह से लीगल फॉर्मेलिटी गिवन इन दिस एक्ट फॉर कैरिंग ऑन द लीगल लॉफुल बिजनेस विद अ प्रॉफिट मोटिव हैविंग ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड अ परपेचुअल सेक्शन। मतलब कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, मैंने साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, अगर किसी बच्चे को नोट्स एक्वायर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इनको साथ साथ लिख सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटीज क्या है, सबसे पहली बात ये कानून के द्वारा इसको की स्थापना की गई है, क्योंकि कानून ने इसका एक्ट जो है 2008 बनाया है। इसके अंदर सभी जितने भी फॉर्मेलिटी होती हैं, लीगलिटी जो मतलब कानून की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो इस एक्ट के अंदर दी हुई है। ठीक है, और साथ में क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का भी कंसेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स की वीडियो के अंदर मैंने बताया था। इसके अंदर बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने सैलमन वर्सेस सैलमन का, आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही लेंथी हैं और बहुत इंटरेस्टेड है। क्योंकि अगर ये आपको कंसेप्ट आगे समझ में, तो आपको पार्टनरशिप, कंपनी प्लस हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है क्लियर हो जाएंगी। और आपको एक और बात बताना चाहूँगी, जो एलएलपी जो है जस्ट लाइक किसके इक्वल है, हमारी कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स इसके साथ मिलती जुलती होंगी। कंपनी और हमारी एलएलपी दोनों एक दूसरे से क्या है
मैचअप है, मीन्स कि दोनों की फीचर्स एक जैसी हैं। उसके अंदर भी हमने किया था सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कि हमारी जो कंपनी है लगातार चलती रहेगी, इसके अंदर किसी भी फैक्टर्स का किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मीन्स की प्रभावित नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई पर्सन हमारी फर्म के अंदर आता है या फिर कोई फर्म से चला जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर वो दिवालिया घोषित हो जाता है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम से क्या है पर्सन की जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाते हैं फर्म से, तो क्या उसके ऊपर कंपनी का या फिर एलएलपी का किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं पड़ता। वो क्या है कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेगी, वो स्टॉप नहीं होगी। इसलिए परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि क्या हमेशा क्या है चलती रहती है, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ है, क्रिएट हुई है, ये भी कानून के द्वारा हुई है, और जो इसकी वाइंडिंग अप होगी वो भी क्या होगी कानून के द्वारा होगी। इसलिए इसकी क्या है परपेचुअल सक्सेशन है। और दूसरी बात यहाँ पे जो लिमिटेड लायबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हुआ कि जितनी उन्होंने शेयर्स को एक्वायर किया है, जितना उनका एग्रीमेंट हुआ है, एलएलपी के अंदर हमारा क्या होता है एग्रीमेंट होता है, एलएलपी एग्रीमेंट, जितना उनका एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट में जितना उन्होंने कहा है कि मैं इतनी लिमिट तक मैं उसकी लायबिलिटीज को एक्वायर करने के लिए हाँ करता हूं, तो उतनी ही उसकी लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा वो एक्सटेंड नहीं कर सकती, ना ही उसे अपनी खुद की प्रॉपर्टी का यूज करके उन्हें लायबिलिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लायबिलिटी क्या होगी लिमिटेड होगी। नेक्स्ट कहते हैं कि बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट का नाम क्या होता है एलएलपी एग्रीमेंट, जब हम इसमें इस एक्ट को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं बेसिक फीचर ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब क्या बात करते हैं हम इसकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं, फीचर ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बारे में। देखिए ये जो फीचर्स हैं और जो हमारा मीनिंग था प्रॉपरली सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। बस मैं आपको थोड़ा डीपली बता देती हूँ इसके अंदर होता क्या है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है इसके अंदर, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एलएलपी है डिटो किस तरह से है कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरह ही जैसी कंपनी के अंदर फीचर्स थी वैसी ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर है। 99% क्या है लगभग सिमिलरिटी है इसके अंदर, थोड़ी बहुत क्या है कुछ एक चेंजेस है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली बात करते हैं कि इट मीन्स इट हैज टू बी इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज कंपेयर टू द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है कि उनकी खुद की एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, बट एलएलपी हुई या फिर कंपनी हुई उनकी खुद की एग्जिस्टेंस होती है, क्योंकि एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स आर द डिफरेंट एंटिटी ऑन द आइज ऑफ द लॉ। कानून के सामने एलएलपी और उसके पर्सन मीन्स कि ये फर्म है और ये जो पर्सन है दोनों क्या है एक दूसरे से डिफर होते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसकी खुद की एग्जिस्टेंस होती है। ओवन एग्जिस्टेंस मीन्स कि पर्सन अलग है, पर्सन के जो कंपनी है, पर्सन की जो काम है वो क्या है अलग है। इसलिए कहा गया है कि एलएलपी विल बी नो बाय इट्स ओवन नेम एंड नॉट द पार्टनर नेम। इसलिए कहा गया है कि जो एलएलपी है अपने खुद के नाम से जानी जाती है, ना कि उसके पार्टनर के नाम से जानी जाती है। पार्टनर का नाम अलग चलता है और पर्सन का नाम सॉरी कंपनी का नाम अलग चलता है, जो मैंने आपको सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कोई चीज़ बनना, राइट। जब मीन्स इसके अंदर जब हम पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करें तो ये कैसे बनती है, ये हमारी दो या दो से अधिक पर्सन्स के मिलाकर बनती है। और उन पर्सन्स का मोटो क्या होता है जस्ट ओनली क्या करना प्रॉफिट को अर्न करना, प्लस कैसे विथ लॉफुल मोटो से, दैट मीन्स वो कानून के ऐसा काम नहीं करना है कि कोई ऐसे हो कि कानून के विरुद्ध काम हो और उसके थ्रू आप प्रॉफिट कमा रहे हो, वो प्रॉफिट हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का प्रॉफिट नहीं कहला जाएगा, वो इलीगल प्रॉफिट कहला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि वे सभी पर्सन मिलकर उस कंपनी को चलाएंगे जो लॉफुल बिजनेस होगा और प्रॉफिट के मोटो से होगा। सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार फ्रॉम ए एलएलपी। जितना भी डॉक्यूमेंट होगा इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जो भी कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड कराती है किसी एक्ट के अंदर उसे बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपको रजिस्टर्ड फॉर्म के पास सबमिट करवाने पड़ेंगे किस चीज़ के एलएलपी की, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेपरेट लीगल एंटिटी। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी, उसके अंदर जरूर देखना कि कैसे एक पर्सन और उसकी फर्म दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं।
नेक्स्ट आता है प्रीपिचुअल सक्सेशन। प्रीपिचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली ग्रो अप करना, बीच में किसी भी तरह की रुकावट आने से आपकी कंपनी क्या है, रुकती नहीं है। प्रीपिचुअल सक्सेशन मीन्स कि कंटिन्यूसली ग्रो होना। इसलिए कहा गया है कि इट इज क्रिएट बाय द लॉ एंड द वाइंडिंग अप बाय द लॉ। ये जो पैदा होती है या फिर हम इसको कहते हैं जन्म लेती है कंपनी या फिर हमारी एलएलपी, कानून के द्वारा ही, और बंद भी, स्थापित भी, खत्म भी कैसे होती है, कानून के द्वारा। एलएलपी इट इज नॉट इफेक्ट फ्रॉम द पार्टनर्स रिटायर डेथ एंड द एडमिटेड। एलएलपी को किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो पार्टनर रिटायर होता हो या किसी की डेथ होती हो या फिर कोई भी उसके अंदर आता है। ये हमेशा कंटिन्यूसली ग्रो होती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। किसी भी की प्रॉब्लम को वो मतलब उसके अंदर मैटर नहीं करता, चाहे वो कोई आए जाए मरे कुछ भी हो, उसके अंदर कोई भी मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि जो लायबिलिटी होगी पार्टनर्स की क्या होगी, लिमिटेड होगी, जैसा भी उनका एग्रीमेंट होता है। डेस्टिनेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं? डेस्टिनेटेड पार्टनर क्या है, एक किस्म से क्या है, एलएलपी क्या करती है, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल को डेस्टिनेटेड पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नियुक्त करती है। डेस्टिनेटेड का मतलब होता है नियुक्त करना। क्या होता है? नियुक्त करना, किसी पार्टनर को नियुक्त करना, अपॉइंट करना किसी पर्सन को। ठीक है, ये कहते हैं कि एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज अ डेस्टिनेटेड पार्टनर एंड टू वूम एटलीस्ट 1। उन दो पहली बात तो कहते हैं कि 2 डेस्टिनेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। मीन्स कि जब भी कोई एलएलपी चलती है तो उसके अंदर कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति करके उस कंपनी को चलाते हैं या फिर उस पार्टनरशिप को चलाते हैं। आपको पार्टनरशिप का तो मतलब पता ही है ना कि पार्टनरशिप वो होती है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को या फिर किसी एनजीओ को या फिर किसी बिजनेस को चलाते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप होती है। हम यहाँ पे एलएलपी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 व्यक्ति की जरूरत होगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। और उन 2 में से क्या होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो क्या है, हमारा भारत का रेजिडेंशियल होगा। रेजिडेंशियल मीन्स कि ऐसा पर्सन जो भारत में कितने दिन रहा हो, 182 डेज रहा हो, उसे बोलते हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसकी ड्यूटी और जो ऑब्लिगेशन होती है डेस्टिनेटेड पार्टनर की, जो नियुक्त हुआ पार्टनर, उसकी जो ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन होगी वो कैसे प्रोवाइड की जाएगी, हमारे कानून के द्वारा लिखी जाती है कि इसकी क्या क्या जिम्मेवारी होती है, क्या क्या उसकी कर्तव्य होते हैं, वो सभी क्या ऑलरेडी लिखे होते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। यही बात डिस्कस की है कि जो राइट होते हैं और जो इसकी ड्यूटीज होती है वो किसके बेस पे होती है, हमारे या तो पहले सबसे पहला होता है एग्रीमेंट। जो एलएलपी का जो एग्रीमेंट होता है 2008 के तहत, उसके अंदर क्या है, वो एग्रीमेंट शो करता है कि इस पार्टनर की क्या ड्यूटी है, क्या राइट है, क्या ऑब्लिगेशन है, क्या हमारी ड्यूटीज है, ये सभी शो करता है। अगर राइट नहीं बनाया है, मतलब सॉरी एग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो एग्रीमेंट की एब्सेंस के अंदर तो जो भी प्रोविजंस बना है, हमारा प्रोविजन इसके अंदर क्या है, 2008 के अंदर जो भी राइट ड्यूटी बनती होगी उन्हें फॉलो अप करनी होगी। एनुअल अकाउंट एंड ऑडिट। अगली बात करते हैं कि जो एलएलपी की जो फीचर्स है, ये हमेशा हमारे अकाउंट्स को जो एनुअली मीन्स जो 1 साल के अंदर तैयार होते हैं, ईयरली तैयार होते हैं, उसे बोलते हैं एनुअली। और ऑडिट का मतलब होता है अगर किसी भी तरह से हमारे अकाउंट के अंदर या फिर हमारे बिजनेस के अंदर किसी भी तरह का एरर है, उस एरर को क्या करना, चेंज करना, उसे ऑडिट करवाना। इन बिजनेस लैंग्वेज में अगर हम बोले, हमारी कॉमर्स लैंग्वेज में बोले, चेंज का मतलब क्या होता है, ऑडिट कराना। ऑडिट किसे करवाएंगे हम, ऑडिटर से करवाते हैं। आगे आपका 5th सेमेस्टर के अंदर आएगा व्हाट यू मीन बाय द ऑडिटर, पूरी बुक है उसके ऊपर भी, ऑडिटर के ऊपर। अगर आप उसके ऊपर भी वीडियो चाहोगे जब आप 5th सेमेस्टर में होते तो प्लीज कमेंट करके बोलना मुझे, राइट। सो यहाँ पे कहते हैं कि कुछ भी आपको हमेशा 1 साल के अंदर अकाउंट तैयार करने, और उस अकाउंट को क्या है, ऑडिट अगर की नीड है तो वो ऑडिट भी आपको करवाने पड़ेंगे। ठीक है, कि उसके लिए कि आपका फेयर स्टेटस नजर आए आपके बिजनेस का और ट्रू रिजल्ट आपको सामने आए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ द एलएलपी। नेचर ऑफ एलएलपी करने से पहले मैं इसकी मेरिट्स ऑफ एलएलपी करवाना चाहूंगी, क्योंकि ये जो मेरिट्स हैं, नेचर है, सॉरी मेरिट और साइलेंट फीचर्स दोनों सिमिलर हैं। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहते हैं कि इजी टू फॉर्म। जो हमारी एलएलपी होती है बहुत आसान है बनानी, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो बहुत ही क्या है, कम है, इजी है, और जो क्या है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, और ऐसी फॉर्मेलिटीज है जो क्या है, एक सिंपल कम एजुकेटेड पर्सन भी क्या इस चीज़ को समझ सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट विद सेपरेट लीगल एंटिटी, ये डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक बिजनेस को करते हैं विद द प्रॉफिट मोटिव के लिए और प्लस लाफुल बिजनेस के लिए, उसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कि उसके अंदर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी के अंदर, चाहे वो पर्सन किसी की डेथ हो, लंसिस हो, लंसिस का मीन्स की पागल हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट मीन्स की गायब हो जाना या फिर दिवालिया घोषित हो जाती है, इस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या कंटिन्यूसली ग्रो अप होती रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी बोला गया है कि नाम ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो क्या है, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड होती है। उन्हें खुद की एसेट्स का यूज करके अपने कंपनी और फर्म का किस डेट्स को राइट ऑफ करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता, मीन्स कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को वो सेफ रख सकते हैं।
partner decided almost freedom to manage its own affairs. Partners can be decided to weigh. सो यहाँ पे ये नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल टू मैनेज। फ्लेक्सिबल टू मैनेज हमारा नया पॉइंट है। इसके अंदर कहते हैं कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू नीड आप क्या है कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैनेज का मतलब होता है कंपनी के अफेयर्स को चेक करना। कंपनी के अफेयर्स मीन्स कि कंपनी के अंदर होने वाली गतिविधियों को आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू नीड आप क्या उसे चेंज कर सकते हो। तो एलएलपी जो हमारा एक्ट है 2008 ये हमें राइट देता है, गिव करता है, ऑलमोस्ट फ्रीडम देता है किसके रिगार्डिंग कि हम अपनी अफेयर्स को जैसी उनकी अफेयर्स है, जैसी अफेयर्स मीन्स की हमारी एक्टिविटीज है हमारे बिजनेस की, उसके अकॉर्डिंग क्या पार्टनर डिसीजन ले सकता है और अपने बिजनेस को मैनेज कर सकता है। हर एक पार्टनर्स को ये राइट है। नेक्स्ट है इजी ट्रांसफरेबल ओनरशिप। इजी ट्रांसफरेबल ओनरशिप का मतलब है कि आपकी जो ओनरशिप है पार्टनर्स की जो है वो इजिली ट्रांसफरेबल है। दैट मीन्स इट इज easy to become a partner किसी पार्टनर के लिए और the leave the LLP or otherwise it's easier to transfer the ownership in accordance with the term of the LLP agreement। LLP agreement होता है कि अगर आपको किसी भी तरह की आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, किसी भी चीज़ को आपको क्या है किसी और पर्सन को देना है तो आप क्या इजीली दे सकती हैं। ईजी टू रेज द मनी, मनी को रेज करना, कि हर एक कंपनी को, हर एक बिजनेस को, हर एक फर्म को चलाने के लिए पैसा जरूरी है और पर्सन को देना है तो आप क्या इजीली दे सकती हैं। इजी टू रेज द मनी, मनी को रेज करना, कि हर एक कंपनी को, हर एक बिजनेस को, हर एक फर्म को चलाने के लिए पैसा जरूरी है और पैसा कंपनी से कहां से आता है, हमारी जरूरी है तो पैसा हमारा कहां से आता है, पब्लिक से आता है। पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना एलएलपी के लिए बहुत ही आसान है। कंपनी क्या कर सकती है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम रेज कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी फंक्शन से हम क्या है अपना पैसा रेज कर, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 8 पॉइंट है हमारा कैपेसिटी टू शू। कैपेसिटी टू शू का पहले मीनिंग समझिए। कैपेसिटी होती है मीन्स कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है किसी के विरुद्ध क्या करना, केस फाइल करना। एलएलपी के अंदर पार्टनर और पार्टनर के पार्टनर्स और जो हमारी एलएलपी पार्टनरशिप है वो क्या एक दूसरे से डिफरेंट होती है, राइट। और जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो पार्टनर एलएलपी के ऊपर होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है जो केस फाइल करेंगे या फिर किसी पर्सन पे कर सकते हैं, कौन कर सकती है, एलएलपी कर सकती है, ना कि इसका पार्टनर। पार्टनर आर नॉट लाइबल टू बी शू फॉर ड्यू अगेंस्ट द एलएलपी। किसी भी एलएलपी के रिगार्डिंग पार्टनर्स फाइल नहीं कर सकते बट एलएलपी किसी के ऊपर भी फाइल कर सकती है। पार्टनर आर द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। कहते हैं कि जो पार्टनर्स क्या है, किसी एलएलपी के अंदर पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता। दैट मीन्स पार्टनरशिप के अंदर क्या होता था, आपको याद भी होगा, पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पार्टनर अपने काम को किसी दूसरे पार्टनर को दे देता। तो इस कारण से क्या है एक दूसरे के वो एजेंट बन सकते थे और एक दूसरे के क्या वो काम करने के कारण वो क्या है अपनी ऑब्लिगेशंस क्या एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते थे। परंतु एलएलपी के अंदर कोई भी पार्टनर किसी भी दूसरे पार्टनर का काम नहीं ले सकता। इसके अंदर यही बात है कि पार्टनर अनलाइक द पार्टनरशिप, जो हमारे पार्टनर्स है एलएलपी के वो पार्टनरशिप के पार्टनर की तरह नहीं होते। नॉट एजेंट ऑफ द पार्टनर एंड देयर इज नॉट लाइबल फॉर द इंडिविजुअल एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर इन द एलएलपी विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर। ये इंडिविजुअल पार्टनर के लिए प्रोटेक्शन का काम करती है क्योंकि ये किसी दूसरे पर्सन का कोई दूसरा पर्सन काम नहीं करता। कंप्लेंसीज क्या होते हैं कि एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कंपनी द नंबर ऑफ द कंप्लेंसीज आर इन ए लेसर साइड इन द केस ऑफ द एलएलपी। जो हमारी कंप्लेंसीज होती है, जो हमारी शिकायतें होती हैं वो क्या है एलएलपी के अंदर बहुत ही कम होती हैं क्योंकि ये जितनी भी होती हैं लिमिटेड होती हैं। जो डॉक्यूमेंट के एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है वही आपको करना होता है। कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता कि आपको इससे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, हमारी लायबिलिटी ज़्यादा हो गई, ये हो गया, वो किसी भी तरह से मैटर नहीं करता। जो आपको एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वही आपको क्या है चुकाना पड़ता है। लोअर रेट ऑफ द टैक्सेशन के बारे में अगर बात करते हैं, लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन दैट मीन्स जो भी हमारे हर एक कंपनी जब चलाती है जो प्रॉफिट अर्न करती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या है अपना पर्टिकुलर टैक्स रेट चार्ज करती है। तो एलएलपी को इसका भी बेनिफिट है क्योंकि एलएलपी के अंदर बहुत कम रेट पर क्या है टैक्स को चार्ज किया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेचर ऑफ द एलएलपी एंड डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप कंपनी एंड द एलएलपी। ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, इसकी श्योरिटी है, हर बार क्वेश्चन पेपर में आया है। आप मेरे जो वीडियो है कंपनी लॉ का जो क्वेश्चन पेपर है और बिजनेस लॉ का जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको देख सकते हैं, उसके अंदर ये एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।